नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरीश भनोट पत्रकार और मां रमा भनोट गृहिणी थी। बचपन से ही नीरजा बहुत ही चुलबुली स्वभाव की थी, लेकिन आम लड़कियों से कुछ अलग थी। तभी तो उनके जज्बे, हिम्मत और हौसले की वजह से वो इतनी कम उम्र में ही हीरोइन ऑफ हाईजैक बन गई। उनके माता पिता ने जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि अगर उनके घर में बेटी का जन्म हुआ तो वो उसे लाडो कहकर बुलाएंगे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, लेकिन बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। उन्होंने मुंबई के कॉलेज से ही आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा किया। साल 1985 में एक बिजनेसमैन के साथ नीरजा की अरेंज मैरिज हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। शादी के बाद वो अपने पति के साथ खाड़ी देश चली गई, जहां उन्हें दहेज के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। नीरजा इन सबसे इतना तंग आ गई कि शादी के 2 महीने के बाद ही वो मुंबई वापस आ गई और फिर कभी ससुराल वापस नहीं गई। मुंबई से लौटने के बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए और उसके बाद पैन एम एयरलाइंस ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने एंटी हाईजैकिंग कोर्स भी किया था। जब वो ये कोर्स कर रही थी तो उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी कि तुम ऐसा कोर्स क्यों कर रही हो, लेकिन नीरजा ने कहा क्या पता माँ कब किसकी जरूरत पड़ जाए। नीरजा को मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिला, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत करी। नीरजा अभिनेता राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और अक्सर उनके ही डायलॉग बोला करती थी। उन्होंने लगभग 22 एडवर्टाइजमेंट में काम किया था। नीरजा ने जब फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए पैन एएम में अप्लाई किया तब वो एक सक्सेसफुल मॉडल थी। 1985 में उन्होंने पैन एएम के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन के बाद उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी और फ्लोरिडा भेजा गया। 5 सितंबर 1986 को नीरजा के 23वें जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले पैन एएम की फ्लाइट 73 में सीनियर पर्सर थी। ये फ्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इसे 4 हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट में 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर्स थे। जब आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया तब नीरजा की सूचना पर चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। अब उस टाइम पर नीरजा ही उस पूरे एरोप्लेन में सबसे सीनियर थी। उनकी जिम्मेदारी थी सब लोगों की सुरक्षा करना। चारों आतंकवादी चाहते थे कि फ्लाइट को साइप्रस ले जाया जाए, जहां वो फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करवा सके। ये आतंकी अबू निदान ऑर्गेनाइजेशन के थे और अमेरिकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्लेन हाईजैक करने के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक अमेरिकी को प्लेन के गेट पर लाकर गोली मार दी। आतंकियों ने नीरजा को सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा, जिससे वो ये पहचान सके कि कौन कौन से अमेरिकी यात्री यहाँ पर हैं, जिससे कि वो सरकार पर प्रेशर बना सके अमेरिकी यात्रियों को मारने के बाद। प्लेन को हाईजैक करने के 17 घंटे बीतने के बाद आतंकियों ने यात्रियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी। अब धीरे धीरे रात भी होना शुरू हो गई थी और विमान का फ्यूल खत्म होने लगा था। ऐसे में आतंकवादी जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब वो धीरे धीरे पैसेंजर्स को मारना शुरू कर रहे थे। नीरजा इसी चीज का फायदा उठाने वाली थी कि जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा छाएगा वो पैसेंजर्स को पीछे के रास्ते से बाहर निकालेगी। जब वो खाना सर्व कर रहे थे पैसेंजर्स को, तब उन्होंने एक कार्ड दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इमरजेंसी गेट कहाँ पर है और आपको कैसे निकलना है। उन्होंने इशारों इशारों में सारे पैसेंजर्स को खाना परोसते वक्त सारी इंस्ट्रक्शंस दे डाली थी। उसके बाद जैसे ही अंधेरा छाया और जिस मौके का नीरजा इंतजार कर रही थी, उन्होंने इमरजेंसी गेट खोल दिया। उन्होंने पैसेंजर्स को वहां से निकालना शुरू किया, लेकिन वो चाहती तो सबसे पहले खुद भी निकल सकती थी, पर उन्होंने अपने से ज्यादा सभी पैसेंजर्स को पहले सुरक्षित निकालना जरूरी समझा। जब वो 3 बच्चों को विमान से बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी एक आतंकवादी ने उन पर बंदूक तान दी। वो मारना तो बच्चों को चाहता था, लेकिन नीरजा ने सामने आकर उनकी गोली अपने सीने पर खा ली। मुकाबला करते हुए नीरजा वहीं शहीद हो गई। नीरजा की बहादुरी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूर कर दिया। नीरजा ने लगभग 360 लोगों की जान बचाई थी। उनकी याद में नीरजा भनोट पैन एम न्यास की स्थापना की गई है, जो महिलाओं को उनके साहस और वीरता के लिए सम्मानित करती है। भारत सरकार ने इस काम के लिए नीरजा को बहादुरी के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। नीरजा यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। इतना ही नहीं, नीरजा को पाकिस्तान सरकार की तरफ से तमगा ए इंसानियत और अमेरिकी सरकार की तरफ से जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी दोस्तों नीरजा भनोट की कहानी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है नीरजा, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा का रोल निभाया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आप समझ सकें कि नीरजा ने किस तरह से हिम्मत से मुकाबला करके उन सभी यात्रियों की जान बचाई थी। तो ये थी दोस्तों नीरजा भनोट की कहानी।
आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू।